तो हमारे ये तलबा के इंटरव्यू में सेकंड नंबर पे हमारे मैंने सोचा था कि आजकल लड़के जो है पढ़ना छोड़ दिए, सारी लड़कियां देखो हर जगह जो 10 के रिजल्ट निकले सब जगह पोस्टर में लड़कियां ही लड़कियां नजर आती हैं। लेकिन माशाल्लाह मुझे लड़के को देख के बड़ी खुशी हुई। बेटा क्या नाम है आपका? हाँ अरमान। हाँ तो अरमान, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? तो ये बच्चा जो है बीएमसी का लड़का है जिसने कितने परसेंट किया आपने? 85.2 नंबर इसमें जो परसेंटेज लिए, जो बहुत ही 27 के काबिल नंबर है, क्योंकि बीएमसी में रहकर इतने अच्छे नंबर लेना मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्चे ने कैसी मेहनत की है। तो सबसे ज़्यादा आपको नंबर किसने दिए? उर्दू सब्जेक्ट में है जो कि 90। उर्दू में इसने 90 नंबर लिया, यानी कि इसकी उर्दू बहुत अच्छी है। तो और वो कौन सा मजमून है जिसमें आपको लगता था कि मुझे ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए लेकिन उसमें आपको कम नंबर मिले? सर वो सब्जेक्ट साइंस में मुझे लगता है, क्योंकि साइंस में मैंने मेहनत की थी बहुत, लेकिन जो मतलब एंड टाइम होता है कि सर की करता वो मुझसे नहीं हो रहा, तो उसमें 80 नंबर है। 80 नंबर, लेकिन कुछ खराब नंबर नहीं। अच्छा, 10वीं के जो रिजल्ट जब अनाउंस होने वाले थे जिस दिन, तो उस दिन आपको कैसा लगा था कि मुझे कितने नंबर मिलेंगे या कितना परसेंट मेरा आएगा? और जब आपको परसेंट मालूम पड़ा कि मेरा 85 परसेंटेज आया, तब आपका क्या रिएक्शन था? सर पहली बात तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा आएगा, क्योंकि मेरा कुछ पेपर्स पे खराब चल रही थी, गड़बड़ी हो गया। फिर भी मैं डरते डरते मैंने उस दिन मतलब रिजल्ट मेरा 1 बजे की बजाय मुझे 2-2:30 बजे चेक किया, क्योंकि माशाल्लाह से मुझे 85 परसेंटेज मिल गए। तो 85 नंबर जब मिले आपको, परसेंटेज मिला, तब आपको खुशी हो रही थी कि यकीन नहीं आ रहा था कि किसी और के नंबर जो मिले? खुशी तो हो रही थी सर, लेकिन जैसे कि मतलब मेरा गोल था 90 अबव का, लेकिन मिले 85, खुशी तो हो रही थी। तो ऐसा लगता है कि आपको 85 नंबर से ज़्यादा की उम्मीद थी लेकिन आपको इतना नहीं मिला, तो आप उससे थोड़ा परेशान है या आपको इत्मीनान है कि भाई इतने भी मिले तो बात काफ़ी है? नहीं सर, पहले भी था, लेकिन फिर बाद में जब और मतलब फ्रेंड्स के रिजल्ट हुए उनके, और तब लगने वाला था सही उनके सही। तो ये 10वीं के नंबर में जो आपने जो 10वीं में जो नंबर 85 परसेंटेज आपने लिए, इसमें ज़्यादा किसका हाथ है? ज़्यादा है तो क्लासेस का है, क्लासेस में बहुत सारी पढ़ाई होती है। पढ़ाई नहीं कर रहे, मतलब टीचर को छुट्टी के टाइम पर पढ़ाते थे, और स्कूल में भी हमने बहुत मेहनत की है, और ज़्यादातर मतलब हम क्लासेस में नहीं मिलते थे, तो छुट्टी के टाइम पर भी टीचर हमें बुलाते पढ़ाते, संडे को हो गया पढ़ाते थे, और एक्स्ट्रा टाइम दिलाते थे, जब कोई प्रॉब्लम हो मतलब हम वहाँ पर आ करके पढ़ते थे। तो पढ़ाई का आपका शेड्यूल क्या था? ये जेएमसी में तो कैसी पढ़ाई थी मुझे मालूम है, हालांकि जेएमसी में भी अभी आज के टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का शेड्यूल आप कैसे रखा? मैंने क्लासेस भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे, किस तरीके से? तो आपका रोज का मामला क्या था? सुबह तो मैं स्कूल के निकल जाता था, फिर 12:30 बजे तक आता था, उसके बाद फिर 2-3 बजे तक और मतलब रिफ्रेशमेंट, फिर उसके बाद फिर 3 से कुछ टाइम तक, 3 से 4 या फिर 5 तक और एक्स्ट्रा टाइम जो क्लासेस में पढ़ता था वो, उसके बाद फिर 5 से 7 क्लासेस का रेगुलर टाइम, उसके बाद फिर घर जाने के बाद थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह करने के बाद 2 या फिर 1 घंटा पढ़ा। तो ऐसे ही आपके जो अंदर जो मेहनत की, अभी बहुत सारे बच्चों ने तो 80 के नीचे भी गए, मतलब 70 के लेंगे, 60 के लेंगे, तो आपने जो 85 परसेंटेज की पहुँचा है, तो उसके लिए आपने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतने परसेंटेज पे लेके आई? सर सबसे बड़ा उपहार मैं बोलूँगा कि जो हमारा काउंटडाउन एक्टिविटी होता था उसका था, क्योंकि वो हम ऐसे हम लोग भी घर में उसको लगा के रखे थे पूरी तरह से, और रोज मतलब क्लास में जब हमारा सेल्फ स्टडी सब काम करते हुए तो हम उसको ठीक करते थे कि हमारे आज एक दिन खत्म हो जाती, तो उससे हमें ना लगता था कि हाँ टाइम बहुत कम है, हमको ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम मतलब मोटिवेट बहुत ज़्यादा होते थे, और मतलब क्लास में भी बहुत अच्छे से हमारा पढ़ाया जाता था। तो आगे का आपका क्या प्लान है कि 10वीं आपकी हो गई है, अभी आप साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में किसी में हैं? क्या बनना है? सर अभी तो मेरा प्लान है आगे का कि मैं साइंस लूँगा और मैं टीचिंग करना चाहूँगी, पढ़ाना चाहूँगी। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पेशे में आना चाहते हैं। तो ये जो है साइंस का टीचर बनेंगे शायद, तो टीचर बनने का जज्बा बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी जो वीडियो जो देख रहे थे, इंटरव्यू हमारा देख रहे हैं, आपका देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, हो सकता है कि आपके इंटरव्यू से मोटिवेट होंगे कि बीएमसी का लड़का जो 85 परसेंटेज लेकर आया, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कीजिएंगे? तो बीएमसी में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर प्राइवेट में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो? नहीं, बीएमसी खराब नहीं है, बहुत अच्छी है, क्योंकि
जेम्स स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जेम्स स्कूल जरूर पढ़ना चाहिए हर किसी को। और मतलब मेहनत खूब करनी चाहिए, और सबसे मेन जो चीज़ है, आप जितना भी पढ़े उसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन की वजह से बहुत मार्क्स डाउन हो जाते हैं। रिवीजन जरूर करना चाहिए। तो आपने जो पढ़ाई में जो की है, तो उसमें इस्तेकामत थी कि डेली जो रूटीन था वैसे ही पढ़ना, या फिर कुछ दिन स्किप कर देना कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, इतना तो पढ़ लेंगे। कुछ लोगों का इस्तेकामत नहीं दिखती है, मुस्तकिल होना चाहिए ना, कोई भी चीज़ को रेगुलर करना चाहिए, अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो नुकसान होगी। तो आपने क्या रेगुलरिटी कायम रखी थी तो पहले दिन से आखिर तक? रेगुलरिटी तो स्टार्टिंग में नहीं हो पाई सर, लेकिन फिर जब एंड में लास्ट टाइम आया तो फिर हमने कर लिया। अच्छा, आपने इस क्लासेस का भी जिक्र किया, तो आप कौन सी क्लासेस में जाते हैं? सर डिजिटल क्लासेस में जो कि क्वालिटी में शेयर के पास, और सबक टीचर यहाँ पे और डिजिटल क्लास में आपको कितनी मदद की? डिजिटल क्लासेस का हमने मतलब टीचर ने बहुत मदद करी, बच्चों को फुल सपोर्ट करते थे मैम, और मोटिवेशन तो यहाँ घर घर पे मिलता है। जितने भी टीचर हैं सब मोटिवेट करते हैं, सभी टीचर भी बहुत मोटिवेट करते हैं, और साकिब सर मैथ्स पढ़ाते हैं वो भी बहुत मोटिवेट करते हैं, सोनिया भी हेल्प पढ़ाते हैं जो मैथ्स साइंस वो भी बहुत मोटिवेट करते हैं। और सबसे ज़्यादा स्पेशल यहाँ का ये है कि यहाँ पर मतलब पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिशन होते हैं, और स्पेशल लेक्चर बहुत सारे रखे जाते हैं, जैसे शकील सर के रखे गए थे मैथ्स के लेक्चर, प्रिया सर के इंग्लिश के लेक्चर रखे गए थे, और आप सर जैसे कि जावेद सर हमें मतलब राइटिंग के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा बता किस तरह से राइटिंग इम्प्रूव करना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा जो 85% लेके आया है और इसका ख्वाब है कि मैं टीचर बनूं, तो हमारे समाज को अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। अगर अच्छे टीचर बनना चाहते हैं आज के दौर में, क्योंकि बहुत सारे लोग दौड़ में लगे हैं कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उनकी भी हमको ज़रूरत है। लेकिन टीचर की बहुत अच्छी चीज़ है कि ऐसे मेहनती बच्चे अगर टीचर बनेंगे तो उनके ज़ेर साय जो बच्चे यही लेंगे वो भी बहुत अच्छे बनेंगे, आगे लोग का नाम रोशन करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ भी करते हैं कि आपने जो सोचा है अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।